कर्ण के किस अस्त्र से भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? आखिर क्या था उस अस्त्र का नाम जिसे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? वह अस्त्र कर्ण को किसने दिया था? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण के एक अस्त्र से क्यों डरते थे? आखिर क्या था नाम उसका जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरा करते थे? दोस्तों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण से प्यार करते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने के लिए धरती पर अवतार लिया था। महाभारत में बिना शस्त्र उठाए उन्होंने 18 दिन में पांडवों को विजय दिलाई थी। यदि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अस्त्र धारण करते तो वह कौरवों को एक पल में ही विनाश कर सकते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने महाभारत में शस्त्र नहीं उठाया था। दोस्तों, दानवीर कर्ण के पास एक ऐसा भी शक्तिशाली अस्त्र था जिससे स्वयं श्री कृष्ण भी डरते थे। दानवीर कर्ण महाभारत की शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनके पास इतने शक्तिशाली अस्त्र थे कि वह अपने अस्त्रों से एक पल में संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर सकते थे। उनमें से एक अस्त्र से भगवान श्री कृष्ण भी डरा करते थे। यह अस्त्र दानवीर कर्ण को इंद्रदेव से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, सूर्यदेव के पुत्र होने के कारण कर्ण का जन्म दिव्य कुंडल और कवच के साथ हुआ था, जिसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। दानवीर कर्ण के पास कवच, कुंडल और परशुराम से सीखी गई धनुष विद्या के कारण दानवीर कर्ण एक अजेय योद्धा बन गए थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे। जैसे कुंती को कर्ण सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे, वैसे ही कुंती को अर्जुन इंद्रदेव से प्राप्त हुए थे। अर्जुन के पिता इंद्रदेव थे। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चलता है कि कर्ण के कवच और कुंडल को किसी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता है, तो वह बहुत चिंतित हो जाते हैं और वह जान गए थे कि यदि कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल होंगे तो अर्जुन की हार निश्चित होगी। यदि कर्ण के पास कवच और कुंडल होते, अर्जुन कभी भी कर्ण को नहीं मार सकते थे। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़े दानवीर थे, इसलिए अर्जुन के पिता कर्ण के सामने एक साधु का वेश धारण कर जाते हैं और कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। इंद्रदेव को साधु के वेश में देखकर कर्ण पहचान जाते हैं यह स्वयं इंद्रदेव है, लेकिन अपनी दानवीरता के कारण वह अपने डर से किसी को खाली हाथ लौटाते नहीं। सब कुछ पता होने के कारण भी वह इंद्रदेव को कवच और कुंडल दे देते हैं। ऐसी स्थिति में इंद्रदेव का सर लज्जा से झुक जाता है। इंद्रदेव कवच कुंडल के बदले में कर्ण को कुछ देना चाहते थे, लेकिन कर्ण कुछ भी देने से मना कर देते हैं। लेकिन इंद्रदेव ने कर्ण को कवच कुंडल के बदले में अपना वास्तविक अस्त्र दे दिया था। इंद्रदेव का यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इस अस्त्र का आवाहन करके जिस पर भी छोड़ा जाता था वह उसका वध करके ही लौटता था। इंद्रदेव से प्राप्त इस अस्त्र को दानवीर कर्ण केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते थे, इसलिए दानवीर कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के वध के लिए संभाल के रखते थे। धर्म की विजय के लिए पांडवों का जीवित रहना आवश्यक था और पांडवों की विजय के लिए अर्जुन का जीवित रहना भी आवश्यक था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन के साथ ही रहते थे। जब तक कर्ण के पास इंद्रदेव द्वारा दी गई शक्ति थी, तब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण से दूर रखते थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे यदि युद्ध में कर्ण इंद्रदेव द्वारा दिए गए अस्त्र का अर्जुन पर आवाहन किया तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। इसलिए वह कर्ण से युद्ध करने के लिए भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्धभूमि में भेज देते हैं। घटोत्कच युद्धभूमि में आते ही कौरवों की सेना को तहस नहस कर देता है। वह इस तरीके से युद्ध क्षेत्र में तबाही फैला रहा था कि यदि उसको रोका न गया तो वह कौरवों की सेना को एक ही दिन में समाप्त कर देता। अपने पक्ष की सेना की ऐसी तबाही देखकर दुर्योधन कर्ण से कहता है, मित्र कर्ण, तुम्हारे पास इंद्रदेव द्वारा दिया गया जो अस्त्र है इसका प्रयोग तुम घटोत्कच पर करो। कर्ण उसका प्रयोग घटोत्कच पर नहीं करना चाहता, क्योंकि कर्ण ने वह अस्त्र अर्जुन की मृत्यु के लिए संभाल कर रखा था। लेकिन मित्रता के कारण कर्ण इंद्रदेव द्वारा दिए गए अस्त्र का आवाहन करके भीमपुत्र घटोत्कच पर चला देते हैं, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। घटोत्कच की मृत्यु होने के बाद
श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी पांडवों में दुखों का मातम छा जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, माधव, आप घटोत्कच की मृत्यु पर इतने खुश क्यों, जबकि घटोत्कच तो भीम का पुत्र था। माधव, आपको घटोत्कच की मृत्यु पर इतनी प्रशंसा क्यों? माधव, इसके पीछे का क्या रहस्य है? अर्जुन की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि घटोत्कच की मृत्यु हो गई। मुझे खुशी इस बात की है कि कर्ण के पास इंद्रदेव द्वारा जो दी गई शक्ति थी वह अब कर्ण के पास नहीं है। जब तक कर्ण के पास इंद्रदेव द्वारा दी गई शक्ति थी वह तुमको मरा हुआ समझता था, क्योंकि वह जानता था जब भी तुम्हारा उसके साथ युद्ध होगा तो वह उस अस्त्र से तुम्हें आराम से मार सकता था। अर्जुन, दानवीर कर्ण के सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। खुशी की बात यह है कि कर्ण के पास कवच कुंडल युद्ध से पहले ही ले लिए गए। यदि कर्ण युद्ध में कवच और कुंडल सहित आता तो वह देवताओं के साथ साथ तीनों लोग को भी जीत लेता। अर्जुन, यदि कर्ण के पास कवच और कुंडल होते तो तुम अपना गांडीव धनुष लेकर और मैं अपना सुदर्शन चक्र लेकर भी कर्ण से युद्ध करते तो हम कर्ण को हरा नहीं सकते थे। तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता इंद्रदेव ने छल से कर्ण से कवच कुंडल ले लिए थे, लेकिन अब उसके पास ना तो इंद्र द्वारा दिया गया अस्त्र है और न ही कवच कुंडल है। अब कर्ण को हराना आसान है। दोस्तों, आपको बता दें, यदि कर्ण के पास कवच कुंडल होते तो आज महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। जिस युद्ध में स्वयं तीनों लोकों के स्वामी को भी पांडवों की विजय के लिए छल का सहारा लेना पड़ा, उसे युद्ध में कर्ण ने कभी भी छल नहीं किया। इस बात से ही आप कर्ण की दानवीरता और युद्ध कौशल का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर कौन था? क्या अर्जुन सबसे शक्तिशाली थे या कर्ण सबसे शक्तिशाली थे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।